नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। भारतीय शेर किस तरह क्रिकेट के मैदान पर ढेर हो सकते हैं, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज में पूरी दुनिया ने देखा। यह सीरीज हर भारतीय फैंस की कल्पना से परे थी, क्योंकि इसमें वो हुआ जो कई दशकों में भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ था। इस शर्मनाक हार के बाद से हर भारतीय खिलाड़ी के प्रदर्शन पर प्रश्न चिन्ह तो लगा ही, साथ ही हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। कीवियों के खिलाफ जिस आक्रामकता की हम उम्मीद कर रहे थे, वह तो दूर, टीम का जोश ही नदारद दिखा। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस पर तो गहन चिंता करने की जरूरत है। मगर प्रश्न ये भी उठता है कि क्या कोचिंग स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाई, और नहीं निभाई तो क्या गौतम गंभीर को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर टीम इंडिया में क्या बड़े बदलाव होने चाहिए। साथ ही एक और अहम सवाल ये भी है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप होने के बाद भारत अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कैसे पहुंचेगा, क्योंकि अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऐसे में टीम इंडिया को न केवल सीरीज जीतने की चुनौती है, बल्कि उसे 5 टेस्टों की सीरीज में 4 टेस्ट जीतना जरूरी है, तभी वो टेस्ट चैंपियनशिप में बना रह सकता है। हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, दुनिया के शेर घर में हुए ढेर के मुद्दे पर। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्टों की श्रृंखला समाप्त हो गई है। सीरीज का जो रिजल्ट रहा वो भारत के क्रिकेट इतिहास में कभी न भूलने वाला एक दुखद अध्याय था। हालांकि भारत 3 टेस्टों की श्रृंखला में पहले ही 2 टेस्ट हारकर सीरीज गंवा दी थी, मगर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को ये उम्मीद थी कि शायद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत वापसी करेगा और स्पिन पिच पर टेस्ट जीतकर खोई हुई प्रतिष्ठा पर मरहम लगाएगा। पर हुआ उल्टा। भारत के महान बल्लेबाज कहे जाने वाले ज्यादातर तू चल मैं आया की कहावत को चरितार्थ करते रहे। मात्र 147 रनों का लक्ष्य भी नहीं पूरा कर पाए, जबकि इसमें अकेले ऋषभ पंत की 64 रन की भागीदारी रही। से सभी बल्लेबाज मिलकर केवल 57 रन ही बना सके। ऐसा क्यों हुआ, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया के शेर घर में हुए ढेर, शेर की तरह गरजने वालों का घर में सरेंडर। टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा बहुत ही चीप। कीवियों ने कर दिया क्लीन स्वीप। 3 नवंबर 2024 ये वो तारीख और साल है जब भारतीय सरजमी पर भारतीय क्रिकेट टीम के नाम लिखा गया है, वो काला अध्याय जो शायद कभी नहीं मिटाया जा सकेगा। 3 मैच की टेस्ट सीरीज में कीवी टीम ने हमारे शेरों का क्लीन स्वीप कर भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। हर एक मैच, हर एक सेशन भारत खिलाड़ियों की कमजोरियां सामने आई। भारत में क्रिकेट की दीवानगी फैंस के सिर चढ़कर बोलती है। ऐसे में कीवियों के खिलाफ इतनी बड़ी हार कैसे हो गई? दुनिया में गरजने वाले भारतीय शेर आखिर घर में इतनी पूरी तरह कैसे ढेर हो गए? इस शर्मनाक हार का आखिर कौन है जिम्मेदार? रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, जडेजा, अश्विन जैसे बड़े नाम और बेजोड़ अनुभव, लेकिन प्रदर्शन पूरी तरह निराशाजनक। क्या सच में भारतीय टीम में वो पुराना जोश नहीं रहा? युवा सितारे ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, जिनके बल्ले से आग उगलने की उम्मीद थी, वो आखिर क्यों लड़खड़ा गए? गंभीर की कोचिंग पर भी कई सवाल हैं। जिस आक्रामकता की उम्मीद थी वो भारतीय टीम में पूरी तरह गायब दिखी। क्या हमारे कोचिंग स्टाफ ने पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? ये हार इतनी शर्मनाक है कि इस पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ ही क्रिकेट की दुनिया के तमाम लीजेंड्स सवाल उठा रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि एक वर्ल्ड क्लास और चैंपियन टीम इस हद तक कैसे गिरी। क्रिकेट खेलने वाले ही नहीं, बल्कि क्रिकेट जानने वाले भी हैरान हैं। शर्मनाक हार को कोई भी नहीं पचा पा रहा है। ये सवाल उठा रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर का फेलियर रहा, तो मुझे इसके लिए लगता है कि शायद हमारे बोर्ड को एक डिसीजन लेना चाहिए कि जब हमारा
कोई टूर नहीं होता तो हमारे प्लेयर्स को कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए आदेश देना चाहिए कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है और ये कंपलसरी है। फिलहाल जो बड़े सवाल उठ रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण ये है कि क्या भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलावों की सख्त जरूरत है। क्या अब हमारे खिलाड़ी सिर्फ नाम के स्टार्स हैं जो मैदान पर दमदार प्रदर्शन करने में असफल हो रहे हैं। कोचिंग में फ्लॉप रहे गंभीर की जगह क्या किसी और को लाना चाहिए। भारत में क्रिकेट के करोड़ों फैंस पूछ रहे हैं, आखिर इस शर्मनाक हार का कौन है जिम्मेदार, खिलाड़ी, कोच या फिर बीसीसीआई। स्पोर्ट्स डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं कमल श्रीवास्तव जी हैं, क्रिकेट विशेषज्ञ हैं, सुब्बा श्रीवास्तव गोयल जी हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, राहुल परदेसी जी हैं, क्रिकेट कोच हैं, इंदौर से हैं, अजय रामनानी, पूर्व कैप्टन एमपी क्रिकेट टीम रायपुर से हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कमल जी आपसे ही, पहले अपने चारों हम अपने जो विशेषज्ञ हैं उनसे जान लेते हैं, वो इस हार को किस रूप में देखते हैं। कमल जी, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये खेल है। खेल में जो जिस दिन अच्छा खेलता है वही जीतता है जी। और इस टूर का जो सबसे पहला और मेरे समझ में गलत डिसीजन हुआ वो रोहित शर्मा का, जो पहले टेस्ट मैच में टॉस जीत करके एक ओवरकास्ट कंडीशन वाले पिच पे एटमॉस्फेयर में टॉस जीत के पहले बैटिंग लेना, जिसमें हम 46 रन में आउट हो गए, ऑल आउट हो गए जी। उसके कारण जो भारतीय टीम का मनोबल टूटा वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है पूरे उसमें। जबकि आप देखेंगे कि उस मैच में फिर बाद में दो लोगों ने अच्छे रन बनाए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा लीड नहीं दे पाए और अंत में मैच हार गए जी। उसके बाद जो मेरे समझ में एक गलती रोहित शर्मा से इस पूरे टूर में कई गलतियां हुई हैं, और एक गलती ये थी कि उस मैच के बाद उन्होंने कहा कि हम पहले भी पहला मैच हारने के बाद लगातार जीत चुके हैं। ये कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंस झलकाता था, और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इंडिया टीम ने पुणे में और बम्बई में टर्निंग पिचेस तैयार कराई, और हालत ये हो गई है कि अब हमारे बैट्समैन स्पिन ही नहीं खेल पाते, जिसके हम पहले एक्सपर्ट माने जाते थे जी। तो ये बातें सोच करके हमको विचार करना पड़ेगा। और इसका जो कारण अभी मैंने देखा, सुशील ठाकुर जी बोल रहे थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट, अब हम हिंदुस्तान में खेलते ही नहीं, हमारे टेस्ट प्लेयर्स जब खेलेंगे ही नहीं तो उनको स्पिन खेलने की आदत कहाँ रह जाएगी जी। तो अब हमारी टीम स्पिनर्स के अगेंस्ट ज़्यादा वीक हो गई है रादर देन फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ फास्ट बॉलिंग का स्तर भी इम्प्रूव हो गया है, और आईपीएल वगैरह जो होती हैं उसमें मीडियोकर बॉलिंग का हमको सामना करना पड़ता है। उसी के अगेंस्ट हम खेल करके अपने को मान लेते हैं कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं। ये कमी कहीं न कहीं इस टूर के रिजल्ट से झलक रही है। जबकि शुरू में गंभीर ने दो नेशनल प्लेयर जो कहे अय्यर और किशन को उन्होंने डोमेस्टिक ना खेलने के लिए जुर्माना भी लगाया था, उनको जो उनकी ABC कैटेगरी है जो लिस्टिंग होती है उससे बाहर भी किया था। एक्चुअली वो गंभीर का रोल नहीं है उसमें, कोच का इसमें कहीं कोई रोल नहीं होता है जी। ये बीसीसीआई ने तय किया था कि बीसीसीआई ने पहले कहा था कि जो खिलाड़ी भारतीय टीम का अंग नहीं है और वो जब बाहर है भारतीय टीम से तो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा जी। और अय्यर और ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी वगैरह से नहीं खेला जी। उसके कारण उनके नाम उनका अलग किया गया, उस सेंट्रल कॉन्टैक्ट की जो लिस्ट है हमारी एनुअल उससे भी अलग किया गया और उनके नाम पे कंसिडर नहीं किया गया। फिर ईशान किशन को तो नहीं लिया, श्रेयस अय्यर को लिया था, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर को जो मौके मिले उसमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो अब उनको जो ड्रॉप किया गया वो मेरिट के आधार पे किया गया है जी। उनके खिलाफ वो वाली बात नहीं रहेगी जो ईशान किशन के खिलाफ थी जी। तो अभी हमें ये कहना कि एक टूर से हम वो हो गए, हाँ, लेकिन एक बात जरूर अब विचारणीय है कि कब तक हम रोहित शर्मा, विराट कोहली को आगे मौके देते रहेंगे और क्या करेंगे, ये हमको कुछ तय करना पड़ेगा। अभी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तो टीम में चुने जा चुके हैं, तो वहाँ तो जाएंगे ही, और इस टूर में यदि वो अच्छा करते हैं
तब तो उनको ऊपर आगे हमको विचार करते रहना चाहिए, अन्यथा नए खिलाड़ियों को देकर उनको नए सिरे से टीम बनाने पर विचार करना चाहिए। चलिए, हम इसके बाद फिर आएंगे, फिर जानना चाहेंगे कि जो टीम थी उसमें क्या कमी थी और क्यों, कौन से प्लेयर को मौका नहीं दिया गया, और उसको मौका देते तो शायद बेहतर होता। सुब्रा जी, आप किस रूप में लेती हैं इस हार को न्यूजीलैंड से? सर, जैसा कि सर ने बताया, ये खेल है, जहाँ जीत होती है वहाँ हार भी होती है। और लेकिन ऐसा थोड़ी कि 3-3 हार एक साथ है, इतनी बुरी तरह हार। हाँ सर, जैसा सर ने बिना टिप्पणी की कि कहीं रोहित शर्मा सर उनसे कुछ खेलने में या टॉस में कुछ ये बारीकी तो सर बता रहे हैं, लेकिन खेल है सर, कभी प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, कभी नहीं होता। तो हार जीत जो होती है वो एक दो पहलू हैं किसी भी गेम के, और मुझे नहीं लगता कि हार जो ठीक है, काफ़ी दर्दनाक है, ये हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि 3-3 टेस्ट अपन हार गए हैं, पर ये एक खेल का हिस्सा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा ही चलता रहेगा। इससे भी हम कुछ सीखेंगे और आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन रिकॉर्ड हो गया ये, 92 के इतिहास, साल के इतिहास में रिकॉर्ड हो गया। देखिए, आप कहते हैं खेल है, ये चलता रहता है, लेकिन आपको इसीलिए तो नेशनल प्लेयर आपको माना जाता है, आप स्टार हैं इस देश के, कि आप एकाध गलती कर सकते हैं, लेकिन लगातार 6-6 इनिंग की गलती मुश्किल है थोड़ा सा। माने फिर किस बात के स्टार आप? जब बहुत ज़्यादा कभी जीत जाते हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग पे थोड़ा गुरूर हो जाता है कि अब हम बहुत अच्छे हैं, और शायद यही उनसे गलती हुई होगी और वो इतना अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाए। चलिए, अजय रामनानी जी हैं, पूर्व कैप्टन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जब टीम थी एक। अजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। अजय जी, आप किस रूप में देखते हैं इस हार को, कहाँ कमी थी? देखिए, काफी कुछ कमल जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है जी, लेकिन मैं इसमें और कुछ ये जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, 3 फॉर्मेट में क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी, और बहुत ज्यादा क्रिकेट होने की वजह से भी जो एक दिख रहा था, एक मनोबल जो उनका दिख रहा था, वो क्या बोलते हैं, एक थकावट भी दिख रही थी, और जो पहली इनिंग में जो कम रन बनाए थे उनके कारण जो मनोबल टूटा, उससे वो उभर नहीं पाए वो। और दूसरा देखिए, अभी जहां तक कमल जी ने बोला रोहित शर्मा और विराट कोहली, देखिए ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा, ये वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी हैं, लेकिन होता है कभी क्रिकेट में परफॉर्मेंस, अच्छे खिलाड़ी भी आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता है। लेकिन और ये भी दिख रहा है कि देखिए 16-17 साल हो गया अब इन दोनों खिलाड़ी को खेलते हुए, तो हो सकता है कि ये अब अपनी ढलान पर हैं और भविष्य में हो सकता है कि बहुत जल्दी ये रिटायरमेंट की तरफ भी जाए। तो देखिए, ये खेल है बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा होता है। और ये देखिए 3-0 से पहली बार ही डोमेस्टिक में इंडिया हारी है, तो ये खेल है और कभी हार जीत लगे रहती है। इसमें देखिए खिलाड़ियों का बहुत बड़ा दोष नहीं है, ये सीरीज भी थोड़ा सा गेंदबाजों के फेवर में रही। हाँ, हमारे उनके बल्लेबाज भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन हमारे बल्लेबाज उनसे थोड़ा कम किए, थोड़ा स्कोर कम किए, उस वजह से हम ये हारे। यही तो है खेल हार भाई, उनके बल्लेबाज थोड़ा अच्छा कर गए, हम थोड़ा कम कर गए। अरे सेकंड के 10वें हिस्से में लोग कप मेडल हार जाते हैं, सेकंड के 10वें हिस्से में। इसीलिए तो आप भी जानते हैं क्रिकेट में कितना आधाधुन पैसा, जैसा कि आपने कमल जी ने कहा कि अब रहते नहीं है, विराट कोहली जी लंदन में रह रहे हैं, सब अलग रह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है अगर आपके पास में इस समय क्रिकेट की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, प्लेयर्स की कितनी मेहनत करते हैं, अकेले भोपाल में, रायपुर में, कहीं भी बताएं 8-8, 10-10 एकेडमी है क्रिकेट की, एमपीसीए से एफिलेटेड, और उसमें 200-200 लड़के, 400-400 बच्चे प्रैक्टिस करते नजर आएंगे एक एकेडमी में। अब इन स्थितियों में क्या जो एक आगे बढ़ गया, चला गया, उसी को मौका मिलना चाहिए? ये तो देखिए, रोहित हो, विराट कोहली हो या अन्य कोई हो, कुछ ऋषभ पंत को छोड़ दे तो बाकी लगभग फ्लॉप ही थे। ये उनकी हार नहीं है, ये विश्व क्रिकेट के इतिहास में हमारे देश की 92 सालों में जो ये बेइज्जती हुई है, ये है। इसके लिए दोषी आप नहीं मानते इनको? नहीं, देखिए बेइज्जती की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए खेल होता है, हार जीत लगे रहती है। आप पिछले कुछ सालों में देखिए तीनों फॉर्मेट में इंडियन प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया है, काफी
मैचेस जीते, तीनों T20 में भी अच्छे मैचेस जीते, 50 ओवर्स में भी अच्छे जीते, टेस्ट क्रिकेट भी अच्छा जीता। इसलिए ऐसा अपन नहीं कह सकते। और दूसरा देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा की जहां तक बात है, तो देखिए अगर सीनियर और जूनियर का एक कॉम्बिनेशन टीम को मिलता है तो वही टीम बहुत लंबे समय तक अच्छा परफॉर्मेंस करती है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया इतने लंबे समय से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पास सीनियर और जूनियर्स के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बने हुए हैं। वही आज इंडिया के हैं। अपन एक सीरीज से ये नहीं अपन कह सकते कि ये बहुत ही खराब खिलाड़ी हैं या इन्होंने बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया। देखिए थोड़ा सा एक दिख रहा था, वो थकावट दिख रही थी विराट कोहली और रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा के में वो थकावट दिख रही थी। यही तो बात है, थकावट दिख रही थी अजय जी, थकावट दिख रही थी तो चेंज करना था। पहले टेस्ट में थकावट दिखी थी, आपके पास लाइन लगी हुई है, आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, ना मैं वो कहना चाह रहा हूं कि यहां जो हमारे सिलेक्टर हैं उनसे गलती हुई, लेकिन लाइन लगी हुई है, अच्छे अच्छे प्लेयर है उसकी। देखिए बिल्कुल सारे खिलाड़ियों, मैं बोलना चाहूंगा जी कि आप जो कह रहे हैं लाइन लगी है, वो सब उसी तरह के हैं। जैसे ये सरफराज खान की आप बैटिंग देखिए पूरे उस मैच में, 150 रन की पारी के अलावा उन्होंने किस किस तरह से वो आउट हुए हैं, आप गौर करें। शुभमन गिल जिनका हम इतनी बात करते हैं, वो अब एक 90 रन बनाए उन्होंने, 150 बनाए, उसके अलावा बाकी सवाल ये होता है कि आप कितने रन बनाते हैं, वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप आउट किस तरह से हो रहे हैं, किस लापरवाही का शॉट खेल करके आउट होते हैं। वहाँ पे आपके मेंटल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। यदि आपको मेंटल मैच्योरिटी नहीं है तो देन इट मीन्स कि आप हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेलने के उतने हकदार नहीं हैं जितना हम लोग समझते हैं रणजी ट्रॉफी और इसमें मैच के उनके रन देख करके। ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि उनको हमको मानसिक रूप से दृढ़ता देनी होगी। जब तक वो मानसिक रूप से दृढ़ नहीं होंगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि फुल टॉस को हर गेंद को हमको मारना ही है छक्का, हम उस गेंद को लौटा भी तो सकते हैं यदि हम नहीं पहुंच रहे हैं उसमें। तो इस तरह के जो शॉट्स लगते हैं इससे और उसका जो मूल कारण मैं मान रहा हूं, भारतीय क्रिकेट को बहुत आगे ले गया है आईपीएल, आर्थिक रूप से इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन जहां तक आप देखिए आईपीएल में किस तरह के शॉट मारे जाते हैं, वो क्रिकेट की किसी किताब में कोई नहीं बताएगा आपको किस तरह के शॉट मारने चाहिए, लेकिन वही टेस्ट में जाकर हमारे नए खिलाड़ी करने लग जाते हैं। तो उसी का परिणाम होता है कि हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है। नहीं कमल जी, इस पे बिल्कुल आपने जो कहा कि आईपीएल में, मैं आता हूं आपके पास फिर से, हमें अजय जी की बात पूरी हो जाए, फिर हमारे साथ परदेसी जी हैं, उनसे भी बात कर लूं। मैं बहुत सारी तकनीकी बातों पे आपसे बात करूंगा। जी अजय जी, अपनी बात कह रहे थे। देखिए ये जो एक आईपीएल का बिल्कुल एक कारण है, जिस तरीके से शॉट्स खेल के हमारे बल्लेबाज इस समय आउट हुए, जैसे सरफराज खान, शुभमन गिल, जिस तरीके से आउट हुए रविंद्र जडेजा, तो वो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जो शॉट्स वो सिलेक्ट कर रहे थे और उस शॉट्स पे वो आउट हुए, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं आईपीएल का एक प्रभाव तो दिख रहा था। क्योंकि देखिए हमको टेस्ट क्रिकेट में संभल के खेलना होता है, पेशेंस के साथ खेलना होता है, जो अच्छी गेंद है उसका सम्मान करना होता है, जो खराब गेंद है हमको उस पर चौके छक्के लगाने होते हैं और एक इनिंग बिल्ड करनी पड़ती है। हमको मैच जिताने के लिए एक बहुत अच्छी इनिंग खेलनी पड़ती है टेस्ट क्रिकेट में। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा था कि हम बहुत जल्दबाजी में गलत शॉट खेल रहे थे, गलत शॉट खेल के आउट हो रहे थे, उस वजह से हम हार गए। तो ये कहीं ना कहीं हमको समझ, लेकिन ये चीजें जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको सीनियर खिलाड़ियों से, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की अपन बात कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों से सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैच जिताए जाते हैं। वो तो रोहित शर्मा और विराट कोहली थोड़ा जल्दी आउट हो गए अच्छी गेंदबाजी में, और स्पिन ट्रैक जो है, स्पिन ट्रैक थे और थोड़ा सा धुर्रा भी उठ रहा था विकेट से। तो ये जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको सीखना पड़ेगा इन बड़े खिलाड़ियों से कि हमको इनिंग कैसे बिल्ड करनी है, कैसे हमारी टीम को आखिरी तक के ले जाके और जिताना है। चलिए, राहुल परदेसी जी हैं, कोच है। राहुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आ रही है। नमस्कार। आप कोच हैं, आप क्रिकेट की बारीकियों को सिखाते हैं। मैं वही आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी कौन सी बारीकियां थी, तकनीकी कमी थी, जिसके कारण हमारी आज ये सब जगह, चाहे अखबार देखें, चैनल देखें, कि 92 के इतिहास में 1936 से स्टार्ट हुआ था क्रिकेट के इतिहास में पहली बार अपने घर में इस बुरी स्थिति को हम प्राप्त हुए हैं। कौन सी कमियां थी? तो मैं बोलना चाहूंगा कि
हम लोग किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी पे, कैप्टन पे, कोच पे, हम टीम पे ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि एक पार्ट ऑफ गेम है और ये हार जीत तो लगी रहती है। जी, थोड़ी कि हम लोग अच्छा नहीं खेले, हमारी जो स्पिन बॉलिंग खेलने की जो स्ट्रेंथ है, लेकिन राहुल जी हम पार्ट ऑफ वो गेम नहीं खेलने कह में विफल सकते रहे। हैं, पार्ट ऑफ गेम नहीं कह सकते हैं। एक टेस्ट मैच हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 बार पार्ट ऑफ गेम्स नहीं कह सकते हैं। ये कहा जाता है कि हॉकी बाई प्रैक्टिस, क्रिकेट बाई चांस, लेकिन चांस आप स्टार इसीलिए हैं। क्योंकि देखो हमारे पास चैंपियन प्लेयर विराट कोहली है और लेजेंड में 8,000 से ज्यादा रन टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के भी हैं, तो हम उसमें वो नहीं ब्लेम नहीं करना चाहेंगे कि कैप्टन की गलती है या विराट कोहली की गलती है, दूसरे प्लेयर भी खेल रहे हैं। और देखा जाए तो जो पिच है वो पूरा टर्निंग ट्रैक था। यदि यही कंडीशन हम लोग पहले बैटिंग करते, इंडिया टीम पहले बैटिंग करती, तो हो सकता है कि हम लोग जल्दी आउट कर लेते उन लोगों को, न्यूजीलैंड की टीम को जल्दी आउट कर लेते और मैच का रिजल्ट अलग होता। देखिए राहुल जी, मैच की रिजल्ट मैंने देखा है वर्ल्ड कप में और कई उसमें जहां दुबई की पिच है उसमें जिसने टॉस जीता, जो टॉस जीतता है वो लगभग मैच जीत जाता है, लेकिन टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। पिच का जो नेचर है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपने जो स्पिन ट्रैक बनाए तो उसमें हम लोग ही विफल रहे खेलने में, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ थी स्पिन बॉलिंग खेलने के लिए। जी, हम लोग वो अच्छा नहीं खेल पाए, वो लोग अच्छा खेल गए और ये लोग वो सेकेंड इनिंग में न्यूजीलैंड बैटिंग करती तो उनका भी यही हाल होता। राहुल जी, ये तो आम दर्शक जो क्रिकेट का के नहीं जानता, सी नहीं जानता, वो भी ये कह देगा कि वो अच्छा खेल गए, हम खराब खेले इसलिए हार गए। हम तकनीकी बारीकियों के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं कि कहां वो गलती थी। जैसा कमल जी ने कहा कि सरफराज आउट हुए, मैंने भी देखा उसको किस तरह से वो खराब शॉट मार के आउट हुए। कहना चाहूंगा कि मैं जैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्वाइव भी नहीं करा किसी बैट्समैन ने जी, तो वो तो हमारा वहां पे हम नीचे गए, थोड़ा हम वहां नीचे गए, इसलिए हमारे विकेट जल्दी से जल्दी हुए। मैं आ रहा हूं आपके पास। जी 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 परदेसी जी, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट तो थे और टर्निंग ट्रैक थे, तो इसके कारण थोड़ा सा हम बॉल की ज्यादा पास में जाके नहीं खेला बैट्समैनों ने, थोड़ा दूर से खेला, तो भी जो टर्न हुआ बॉल बैट से लग के पीछे आउट हुए ज्यादातर बैट्समैन, स्लिप में आउट हुए, जैसे विराट कोहली स्लिप में आउट हुए। थोड़ा और पास से आके स्पिन को काटते तो ज्यादा अच्छा होता। जी जी सुब्रत जी, आप कुछ कह रहे थे। सर ने बताया कि आज के जो 3 फॉर्मेट में जो क्रिकेट है वो हर जगह गर्ल्स क्रिकेट में भी देखने में आता है कि वो इतना फास्ट खेलना चाहते हैं कि वो बॉल को जज नहीं कर पाते, या टेस्ट पे जो उसमें जो पेशेंस चाहिए होता है पिच पे खड़े होने का वो नहीं बच्चों में डेवलप हो पा रहा है। उनको क्रिकेट, अब वो फास्ट क्रिकेट अच्छी लगती है जी। इस कारण जो अभी भी जो शॉट्स उल्टे सीधे जो मारे गए और आउट हो गए प्लेयर्स, उसका ये बहुत बड़ा कारण रहा है शायद जी, कि अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाया और हम हार गए। जी कमल जी, अब आपसे जी। उस तरफ जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा आईपीएल भारतीय क्रिकेट को बहुत ऊपर ले गया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता क्रिकेट बहुत पहले आपको ध्यान हो जब वनडे चालू हुआ था 60 ओवर का मैच जी, उस समय ये बहुत सारे क्रिकेटर जो पूर्व क्रिकेटर उन्होंने कहा इससे टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा, खासकर टेस्ट तकनीकी तौर पे जो बैटिंग होती है उसके मामले में। 60 ओवर का हुआ, फिर 50 ओवर का हुआ, फिर 20 ओवर का हुआ, फिर आईपीएल आ गया। इसने तकनीकी तौर पे एक कहते धैर्य से खेलना, माने 1 दिन 2 दिन बयान लारा 2 दिन तक खेल लेते थे, बहुत सारे अपने यहाँ के भी प्लेयर 2 दिन तक। इसमें अब धैर्य टूट गया है आईपीएल में, और आईपीएल में जिस तरह से पैसे की बौछार हुई है, उस पैसे की बौछार ने हमारे तकनीकी जो गुर हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं खेलने वाले क्रिकेट, वो समाप्त होते गए। जो आप कह रहे हैं त्रिपाठी जी, मेन प्रॉब्लम क्या है कि आज हमारा खिलाड़ी जो है वो भारत खेल की टीम से रिप्रेजेंट करने में कम इंटरेस्टेड है। आईपीएल में उसको 12 करोड़ 15 करोड़ में ऑक्शन में खरीद लिया जाए, इसमें उसकी ज़्यादा दिलचस्पी है जी। तो उसका जो पूरा फोकस है वो पूरा का फोकस जो है इंडिया कलर पहन करके इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बजाय उसको आईपीएल खेल के ज़्यादा पैसा कमाना है जी। क्योंकि अकेले हम क्रिकेटर को दोष नहीं दे सकते हैं कि सिर्फ क्रिकेट की बात करें। समाज के हमारे
जो मूल्यों में परिवर्तन हुआ है, समाज में पैसा महत्वपूर्ण हो गया है जी, उसमें खेल या नैतिकता की बात सब जगह खत्म हो गई है जी। तो आज वही कारण हो रहा है कि आप किसी भी खिलाड़ी से पूछिए, वो खिलाड़ी यही कहेगा कि मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं। जी, हर आदमी, जैसे मैं नाम लूं तो अभी ईशान किशन आईपीएल की प्रैक्टिस करने चले गए वही तो बता रहा नहीं खेला, हूं। इसी अभी कारण मैं बात आपको उदाहरण बताता हूं कि जी। हमारे भोपाल के ही का ओरिजिनली खिलाड़ी है शशांक सिंह, जो जी। अभी पंजाब किंग्स ने रिटेन किया जी। है। शशांक सिंह बेसिकली एक अच्छा बल्लेबाज है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछली बार, लेकिन अब उनका भी पिछले 3-4 साल से फोकस यही है कि हम आईपीएल में किसी तरह से हमको रिटेन करके और अच्छे पैसे मिलने लगे, वो एक इंटरेस्ट हो जाता है। और इसी तरह मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका सर्व इंटरेस्ट, अभी आप उदाहरण देखिए MS धोनी का। जी, अब MS धोनी 40 साल के ऊपर हो गए जी, उनको क्या जरूरत है कि वो आईपीएल में खेलें? जी। आईपीएल में खेल के वो किसका क्या भला करेंगे? नहीं तो ये तो ऑनर को सोचना चाहिए, इसमें फिर एज लिमिट भी होनी ओनर चाहिए। तो अपनी जगह है, मैं तो ओनर से ज्यादा बड़ा कद है महेंद्र सिंह धोनी का। जी। महेंद्र सिंह धोनी को खुद सोचना चाहिए कि मैं किसी एक खिलाड़ी का चांस मार रहा हूं, जी, तो ये मुझे नहीं खेलना चाहिए, मतलब उसको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए थे किसी भी हाल में। जी। इसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई को भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक खेल का स्तर उठाना, जैसे इसमें यदि तकनीकी रूप से आप गौर करें तो हम पहले मैच में हमने टॉस जीता और बैटिंग की 46 रन में आउट हो जी। गए, उसके बाद हमने 463 रन बनाए, जी, ठीक है ना, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड टीम ने बैटिंग की और 2 विकेट पे उन्होंने 125-150 जो रन चाहिए तो उन्होंने बना लिए आसानी से। जब इस पिच पे हम इतना अच्छा खेल सकते हैं, इतने रन बना सकते हैं, तो व्हाट वाज द नीड कि हम फिर अगले 2 मैचेस के लिए स्पिनर ट्रैक लाते हैं। जी, हम नॉर्मल ट्रैक में खेलते जैसे पहला मैच हुआ था, उसकी गलती हमारी सिर्फ थी कि हम टॉस जीत के बैटिंग कर ली हमने। जी। दैट वाज द मिस्टेक। यदि वो मिस्टेक न करते तो हम अच्छे से मैच खेलते रहते। और हमने स्पिनर ट्रैक बनवाए और स्पिनर ट्रैक में हमारे बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने भी अच्छी की, किसी ने 10-20 रन ज़्यादा बना लिए, हाँ मैच हार गए दोनों। तो बेहतर तरीका था कि हम एक नॉर्मल स्पोर्टिंग विकेट पे, जो हमने पहला टेस्ट हुआ था उसी तरह की विकेट पे हमको तीनों मैच खेलने चाहिए थे। तो ये यहाँ पे हमारे कोच, कप्तान या जो भी लोग थिंक टैंक जिसको बोला जाता है क्रिकेट में, उस थिंक टैंक की गलती है कि अगले 2 मैचेस के लिए हमने स्पिनर ट्रैक तैयार कराए। दैट वाज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक मेरी समझ में। अदरवाइज नॉर्मल क्रिकेटिंग होता तो हम शायद दोनों मैच फिर से जीत सकते थे और 2-1 से जीत सकते थे। मतलब आपका मतलब पिच क्यूरेटर जो है उसकी गलती है? पिच क्यूरेटर की गलती नहीं होती है, आपको नहीं आइडिया। पिच क्यूरेटर कुछ नहीं करता, जो उसको कोच और कप्तान कहते हैं वो उसी तरह की पिच तैयार करता है। जी, ये एक फंडामेंटल, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। तो फिर कोच और कप्तान की गलती है ना गलती, मैं तो वही तो बोल रहा हूं कि कोच और कप्तान ने पहले मैच की उससे सीख नहीं ली कि जब हम नॉर्मल बैटिंग करके रन बना सकते हैं तो व्हाट वाज द नीड कि हम स्पिनर ट्रैक तैयार करते हैं। जी, आज की तारीख में रणजी ट्रॉफी कोई भी इंडिया का प्लेयर, मुझे नहीं लगता कि पिछले 8-10 सालों के अंदर खेले होंगे। सरफराज वगैरह एक आध 2 खिलाड़ी छोड़ दीजिए जो खेल रहे हैं, बाकी कोई खिलाड़ी नहीं खेल रहा। सब इंडिया खेलते हैं या फिर आईपीएल खेलते हैं। जी, रणजी ट्रॉफी खेलते नहीं जो 4 डे के मैच होता है। तो जब आप 4 डे के मैच नहीं खेलोगे तो आपको कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा स्पिनर खेलने का? वो जमाना चला गया कि एक जमाने में हम, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, ये शायद आपको हो त्रिपाठी जी, 87 में सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम के खिलाफ जो इनिंग खेली थी 97 रन की, जी है जी, उससे बढ़िया पारी आज तक की स्पिनिंग ट्रैक पे किसी के द्वारा वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं खेली गई। इमरान खान ने कमेंट दिया था कि उसके वीडियो सबको देखने चाहिए कि कैसे बैटिंग की जाती है स्पिनर ट्रैक पे। तो हमारा आज उस तरह का खेल ही नहीं रह गया और ना हम बनाना चाहते उस तरह का खेल। तो ये चीजें सोचनी पड़ेगी। कप्तान और कोच इसके जिम्मेदार हैं कि उन्होंने स्पिनर ट्रैक क्यों तैयार कराए। ये बिल्कुल गलत बात थी। और जब पहले मैच का हमने परफॉर्मेंस देख लिया था, उसके बाद हमको किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए था। हमको नॉर्मल विकेट पे हम खेले होते तो हम न्यूजीलैंड से अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ के आधार पे दोनों मैच जीत सकते थे। आप क्या कहेंगे अजय जी? कभी एक जमाना था
जब हम इंडिया टीम पूरी तरह से सिर्फ स्पिनर्स पे, माने जो पेस बॉलर होते थे, सुनील गावस्कर ने भी ओपनिंग बॉलिंग की थी कभी, और उसको किसी तरह पुराना किया करते थे। पेस बॉलर कभी एकनाथ सोलकर हो, आबिद अली हो, 2-4 लोगों को, करसन घाबरी हो, 2-4 लोगों को छोड़ दें तो बाकी पेस बॉलर हिंदुस्तान में होते ही नहीं थे। स्पिनर के दम पे हम इंग्लैंड से भी कभी सीरीज जीते हैं, वेस्ट इंडीज से भी सीरीज जीते। वो बात अलग है, पोर्ट ऑफ स्पेन में सुनील गावस्कर ने 221 रन मार के रिकॉर्ड बनाया था। और आज और स्पिन बॉलर को ही हमारे बैट्समैन ज्यादा अच्छा खेलते थे। आज क्या अंतर आप देखते हैं कि आज हम स्पिन बॉल नहीं खेल पा रहे और हमारे पास पेस बॉलर आ गए हैं, तो हम स्पिन जो बैट्समैन है वो स्पिन बॉलर नहीं खेल पा रहे हैं और स्पिनर हम उतने बढ़िया नहीं पैदा कर पा रहे हैं जो न्यूजीलैंड और दूसरे पैदा कर रहे हैं। नहीं, देखिए स्पिन ट्रैक स्पिनर्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं। ये और मैं भी थोड़ा आपकी बात से जिताए, रविंद्र जडेजा ने भी अच्छे मैचेस जिताए हैं, अश्विन ने भी बहुत अच्छे मैचेस जिताए हैं हमको। तो ये मैं नहीं समझता कमल जी जो बोल रहे हैं कि हमने स्पिन ट्रैक बनाया इसीलिए हम हार गए। स्पिन, देखिए स्पिन की बदौलत हमने कई मैचेस जीते हैं और इंडिया में हमने कई सीरीज भी जीती है। तो मुझे नहीं लगता कि स्पिन ट्रैक बनाने से अजय जी वो कब, अजय जी कमल जी बोल रहे हैं कि कब जीते हैं? कब जीते हैं? जब आपके स्पिनर बैट्समैन स्पिनर्स को खेलना जानते थे। आप पिछले 10 सालों से ये जितनी टीम है, सरफराज को छोड़ के इसमें से 10 खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी नहीं खेली पिछले 5 सालों के अंदर। तो कब प्रैक्टिस करेंगे? बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कमल जी कि हमको रणजी ट्रॉफी में बिल्कुल खेलना चाहिए। जो क्या होता है, देखिए क्रिकेट में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कितना भी बड़ा खिलाड़ी होगा ना, उसको प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अगर 5 डे मैच खेलना है तो 5 डे की प्रैक्टिस चाहिए, 1 डे खेलना है तो 1 डे की प्रैक्टिस चाहिए, T20 खेलना है तो T20 की। ये हम कहीं ना कहीं हमारे जो खिलाड़ी हैं अभी जो ये रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं वो एक कारण तो है बिल्कुल, जो हम इस बुरी तरीके से हारे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज है कि इंडिया हमेशा स्पिन के बदौलत जीता है और अभी भी ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था कि ये 2 मैच हम स्पिन ट्रैक बनाए इसलिए हार गए। हमने बस थोड़ा सा रन न्यूजीलैंड ने ज्यादा बनाए, हमने कम बनाया, इसीलिए हम हारे हैं। और दूसरा सुनील गावस्कर की वो इनिंग मैंने भी देखी थी, बहुत शानदार इनिंग थी, 97 रन की बेंगलोर में खेली थी उन्होंने। ये स्पिन पे कैसी बैटिंग की जाती है ये बिल्कुल हमारे खिलाड़ियों को देखना चाहिए, खासकर नए खिलाड़ियों को। विराट कोहली और रोहित शर्मा तो एक अच्छे लेवल के खिलाड़ी बन चुके हैं, लेकिन बाकी के खिलाड़ियों को गावस्कर की वो इनिंग बिल्कुल देखना चाहिए। उस इनिंग से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं उस इनिंग देख। अजय जी, क्या आपको नहीं लगता है मौजूदा समय में जो बड़ा नाम हो गया है उसने, जैसा कि आपने कहा धोनी जी को क्यों खेलना चाहिए, क्यों एक हक मार रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इनको भी संन्यास ले लेना चाहिए? जिन 2 बड़े नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के नीचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास तो बहुत सही समय पे लिया, लेकिन आईपीएल में उनका कोई ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा ओनर से जिसकी वजह से वो खेल रहे हैं। देखिए इस पे अपन, ये एक निजी मामला है, किसी खिलाड़ी का अगर हक मार रहे हैं ये अपन आईपीएल में नहीं बोल सकते। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर वो खेलते होते इस उम्र में तो हम तब बोल सकते थे कि वो किसी का हक मार रहे। आईपीएल में हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वो किसी का हक मार रहे, क्योंकि वो ओनर का डिसीजन है, ओनर के अनुसार खेलते हैं। बहुत आर्थिक रूप से बहुत भयंकर आईपीएल में पैसा मिलता है, तो वो उसका एक ये निजी मामला है, इस पे अपन टिप्पणी भी नहीं कर सकते। जी मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, आज की तारीख में सिर्फ प्लेयर को पैसा नहीं मिलता है, मिलता है मेंटर को भी मिलता है, कोच को भी मिलता है। तो यदि महेंद्र सिंह धोनी को और सीएसके को, उनको दोनों को जोड़े रखना था तो वो उसी टीम के मेंटर कोच भी हो सकते थे। जैसे गंभीर पहले केकेआर के कप्तान थे, उसके बाद मेंटर हो गए, ठीक है ना। तो उसी तरह से धोनी हो सकते थे और उनका जो गाइडेंस है वो पूरी टीम को मिलता रहता। पर मेरा कहना ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने किसी का हक ऐसे मारा। मेरा हक ये मानना है कि एक खिलाड़ी, कोई नया खिलाड़ी होता, उसको तुम मेंटर के रूप में आगे गाइड कर सकते थे। दैट इज द बेसिक थिंग। ये महत्वपूर्ण है। और जहां तक स्पिनर की बात की, आपने बिल्कुल कही कि मैं भी सहमत हूं कि हमारे स्पिनर आज भी बेहतर हैं। दैट इज नॉट एन ए क्वेश्चन। इशू क्या है? सिर्फ इशू ये है कि उन्होंने 20-25 रन हमसे ज्यादा बना लिए। हम अंतर इतने रनों का है, कोई भी आप देखें दोनों मैचेस में इतने ही रनों का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो हमें कि हमने तैयारी नहीं इस तरह से। और एक एडवाइस, लंका गई थी अभी न्यूजीलैंड टीम,
और लंका में जाकर के जब न्यूजीलैंड टीम खेली है, वहाँ पे स्पिनर ट्रैक में दोनों लंका मैच जीत गया आसानी से, न्यूजीलैंड हार गई। लेकिन न्यूजीलैंड को प्रैक्टिस मिली और हमारी टीम किससे खेली? बांग्लादेश से खेली, और उसके बाद फिर हम आके खेलने लगे यहाँ पे। अब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड कोई भी टीम से बहुत अंतर है, अभी आप देखें इस बात को। तो हमें ये तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हमको परफॉर्मेंस के आधार पे, पिचेज अपनी स्ट्रेंथ के आधार पे, होम टीम का एडवांटेज क्या होता है अपनी स्ट्रेंथ के आधार पे। आप बुमराह को बिठा देते हो, 3 टेस्ट मैच की सीरीज में बांग्लादेश के अगेंस्ट भी नहीं खेले वो, कितना रेस्ट दोगे आप किसी आदमी को? आप अपने मेन बॉलर को, जो आपका मैच विनर होता है, उसको हर दूसरे मैच में बिठा देते हो ये कहते हुए, और दूसरे परफॉर्म कर रहे हो तो आप बिठाओ, वो भी बात मैं मान लूँ कि ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में और उसमें त्रुटि हुई है, और इस बात को हमको स्वीकार करके विचार करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और यदि नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह से होगा। अब हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने, ऑस्ट्रेलिया में हमको नेचुरली पेस बॉलिंग मिलेगी, वहां तो सिर्फ एक नाथन लियोन को खिलाते हैं स्पिनर को। अब हम ले जा रहे हैं यहाँ से 4 स्पिनर ले जा रहे हैं, हालांकि जब 5 फास्ट बॉलर भी रहे हैं, पर वो 5 फास्ट बॉलर्स में कितने काम देंगे बुमराह के अलावा? तो अभी मुझे कोई नहीं दिख रहा कि बुमराह, और अब जो मुझे 2 मैचेस में दिखा, आकाशदीप हैज गॉट समथिंग लाइक जो उसमें शमी में था, मोहम्मद शमी में, लेकिन सिराज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो मयंक यादव सबसे पेस बॉलर है, सबसे उमेश यादव अब खत्म है। मयंक यादव तो अनफिट हो गया ना, वो तो अनफिट है, वो तो फिटनेस उसकी बहुत डाउट में रहेगी हमेशा, उसकी फिटनेस हमेशा डाउट में रहेगी, क्योंकि जो बॉडी को स्ट्रेच करके फेंकते हैं वो उस कमर से, तो उससे उनकी प्रॉब्लम ये हमेशा बनी रहेगी। वो ज़्यादा लंबे पीरियड के, मेरे ख्याल से टेस्ट के लिए कभी फिट हो पाएंगे कायदे से, ये भी एक डाउटफुल बात है। वो यही 4 ओवर का जो रहता है T20 में, उसी के लिए वो फिटनेस उनकी रहेगी, फिजिकल फिटनेस। ये मेरा अभी अनुभव जो बता रहा है, देखते हैं फिर आगे भगवान जाने, कोई आदमी की किसी की फिटनेस कितनी भी हो सकती है, आगे अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। सुब्रा जी कुछ कह रही थी आपकी, खड़े रहना पिच पे अब बहुत जरूरी है। पेशेंस जो क्रिकेट में जैसे कहा जाता था, पुराने समय में कहा जाता, हर बॉल को ट्रेको तब खेलो, हर बॉल को टेस्ट करें। अभी जो क्रिकेट T20 और ये सब फास्ट गेम हो गया है, उसमें क्या होता है, बस बॉल देखा और मारने की इच्छा होने लगती है, टेम्पटिंग होने लग गया है, क्रिकेट फास्ट खेलने का हो गया। ये सोच के अगर अपन टेस्ट मैच खेलते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज का नुकसान तो हमें भुगतना ही पड़ता है। जी, आप क्या कहेंगे राहुल जी? आप तो बहुत सारे, आप नर्सरी है आपके यहाँ, आप तो बहुत सारे निकालते हैं। सहमत हूँ कि स्पोर्टिंग विकेट होना बहुत जरूरी है। जो पहला टेस्ट जो हुआ हमारा, वो सब स्पोर्टिंग विकेट पे हुआ। तो यदि हम पहला टेस्ट हारे, तो यदि स्पोर्टिंग विकेट होते हैं तो हम दोनों टेस्ट मैच जीत सकते हैं। इसमें दोष किसका है राहुल जी? क्या इसमें जो कोच होता है वो मेंटर होता है एक तरह से, कोच और कप्तान का, कोच और कप्तान। विकेट बनाने के लिए जो डिसाइड करा, उसको थोड़ा सा सोचना था कि स्पोर्टिंग विकेट देते तो इस सीरीज का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि स्पिन ट्रैक हुआ है तो वो लोग हमसे ज्यादा थोड़ा अच्छा खेले। उनके बॉलर्स ने अच्छी, स्पिनर्स ने सारे अच्छी बॉलिंग करी, हमारे स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग करी, हम 25 रन पीछे हो गए। यदि हम पहले बैटिंग करते हैं तो रिजल्ट कुछ और। राहुल जी, गौतम गंभीर जैसा माना जा रहा है कि बहुत आक्रामक कोच है, बैटिंग आक्रामक हो सकती है, आक्रामक कोच है। पहला देख, एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए आप। के तो कोई मैच खेलने उतरता नहीं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए राहुल जी, आक्रामक कोच मैंने बात की। इसके पहले आप वनडे सीरीज हार के आए हो अभी आप लंका से, मैंने 2 ही आप सीरीज खेले हो ढंग से, बांग्लादेश की छोड़ दीजिए। क्या कहीं राहुल इनकी गौतम गंभीर की आक्रामकता तो नहीं दोषी है? टीम कॉम्बिनेशन पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है अभी टीम का, तो उसकी वजह से थोड़ा सा है। और गंभीर अभी नए हैं, 2 सीरीज हुई हैं, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वो काफी अच्छे कोच है। उनका पिछला रिजल्ट देखा जाए तो KKR के साथ थे, तो KKR को विन करा, कैप्टनशिप भी करी, और इस बार भी अभी अच्छा करा। तो मैं चाहता हूँ कि कोच तो बहुत बढ़िया है, वो उच्च लेवल के कोच है। आगे भी रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया टीम जाएगी तो देखना आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अजय जी आप क्या कहेंगे?
अजय जी आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे कोच, जैसा आपके हमारे राहुल जी कह रहे हैं, क्रिकेट कोच हैं, बहुत अच्छे कोच हैं वो। केकेआर का उन्होंने नाम लिया। 2020 अलग है, वनडे अलग है और टेस्ट मैच बिल्कुल अलग है। अजय जी, गौतम गंभीर अभी अपन बिल्कुल भी, अब ये ऑस्ट्रेलिया टूर जैसे ही होगा उसके बाद हमको समझ में आएगा कि गौतम गंभीर कितने अच्छे कोच हैं और किस लेवल पे वो इंडिया को। अभी नहीं समझ में आया आपके? न्यूजीलैंड से जो आपकी दुर्दशा हुई उसमें समझ में नहीं आया? नहीं, अभी नहीं। नहीं, देखिए एक सीरीज से बिल्कुल भी अपन नहीं कर सकते कि एक सीरीज अपन हारे हैं, वो भी ऐसा। देखिए हारे जरूर 3-0 से, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। दोनों टीम के बल्लेबाज फेल हुए, जिन्होंने, और गेंदबाज दोनों टीमों के अच्छे गेंदबाजी की, दोनों के स्पिनर अच्छी गेंदबाजी की। हम सिर्फ कुछ ही डिफरेंस से हारे हैं। तो इसलिए हम अभी फिलहाल ये नहीं कह सकते कि गौतम गंभीर कैसे कोच है, आक्रामक कोच है, या ये उसमें हमारे को अब भविष्य में किस तरीके की कोचिंग करेंगे। लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया टूर होगा उसमें हमको बहुत कुछ पता चलेगा कि गौतम गंभीर किस तरीके का कोच है, वो कैसे बदलाव करते हैं टीम में, किस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं सीनियर जूनियर का। ये सब अब ऑस्ट्रेलिया टूर पे हमको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि गौतम गंभीर किस तरह के कोच हैं। कमल जी, क्या नहीं लगता है अगर तुम स्पिन पिच बनवा रहे हो, स्पिन ट्रैक बनवा रहे हो, तो आपने स्पिनर, 2 मेन स्पिनर लिए हैं, एक तरह से कह सकते हो, अश्विन को और जडेजा को। दूसरे वो तो ऑलराउंडर पे गिने जाते हैं सुंदरम। नहीं तो आपको एक आध और स्पिनर नहीं लेना था? नहीं, देखिए वहाँ अब इंडिया, वहाँ एक्चुअली एक बात ध्यान समझिए, सिर्फ क्रिकेट में 2 ही एंड से गेंद होती है जी, 2 ही एंड से होती है। हाँ। तो यदि हमारे 2 बॉलर चल जाएंगे तो हमें तीसरे स्पिनर की जरूरत नहीं रहती। नहीं, जब तो चौथा नहीं लेके हम तो क्या करेंगे? चौथा। यदि हमारे ये बॉलर न चल रहे होते, ये अश्विन और वाशिंगटन सुंदर या रवींद्र जडेजा विकेट न ले रहे होते, तब आप कहते कि ये चौथे स्पिनर की जरूरत पड़ती, उसको ट्राई करते। लेकिन हमने उनको हमेशा जल्दी आउट किया। हमने सवाल यही है कि हमने उनसे कम रन बनाए, जो भी उन्होंने बनाए हमने उससे भी कम बनाया। दैट, अब जैसे आज ही के देखिए लास्ट मैच 147 रन पे हम आउट नहीं बना पाए, हम आउट हो गए 121। आप 64 अगर पंत के निकाल दे, टोटल 57 रन में पूरी टीम नहीं, वो तो देखिए क्रिकेट में हमेशा कभी 11 खिलाड़ी रन नहीं बनाते, कभी 11 खिलाड़ी विकेट नहीं लेते। रन हमेशा 2 ही 3 खिलाड़ी बनाएंगे और 2 ही 3 आदमी विकेट लेंगे। ये कभी गलतफहमी मत पालिए कि हर बॉलर विकेट लेगा, हर बैट्समैन रन बनाएगा, ये कभी संभव नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक, अब जैसे आप अभी मैच अपन हार गए, इससे सब बात कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है, एक महत्वपूर्ण बात पे मैंने सोच रखा था कि डिस्कस करूंगा, कि यदि आप गौर करें कि जब वो डाउट रहता है तो हमेशा अंपायर कॉल होती है ना। अब ये कल का जो कैच था पंत का, वो किसी कोने से ये नहीं दिखा रहा था कि उसके बैट से, क्योंकि बैट और पैड टकराए हैं साथ में और उसी वक्त गेंद बगल में आई है। तो जब आपको क्लियर ही नहीं है कि क्या हुआ है, तो इसमें भी जैसे एलबीडब्ल्यू में होता है कि वो आप कह देते हो कि अंपायर कॉल, तो उसी तरह से इसमें भी अंपायर कॉल होनी चाहिए, क्योंकि कानून ये कहता है कि थर्ड अंपायर ऑन ग्राउंड अंपायर के डिसीजन को जब भी पलटेगा जब विदाउट डाउट ये क्लियर हो कि वो आउट था। तो मेरे अपने हिसाब से ऋषभ पंत को एक गलत तरीके से आउट दिया गया है। गलत तरीके से मतलब डाउटफुल तरीके में आउट दिया गया है, गलत तो नहीं कहूंगा, हो सकता है वो आउट भी रहे हों, लेकिन चूंकि डाउट था इसलिए मेरे हिसाब से वो अंपायर कॉल पे जाना चाहिए था कि वो आउट नहीं होना चाहिए था, और शायद ना आउट होते तो हम शायद वो मैच जीत भी जाते। ये भी एक बात क्लियर है। तो मेरा हमेशा से मानना है, एक और इशू आप लोग देखें, जैसे रमनानी जी हैं या राहुल परदेसी जी, जो मैं आज तक एक बात नहीं समझ पाया, त्रिपाठी जी आपको भी आइडिया होगा कि मेरे अपने हिसाब से नो साइंस इन द वर्ल्ड कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ ट्रेवल ऑफ द बॉल। जो गेंद हमारे स्टंप के सामने कहाँ लगी ये तो ठीक है, ये बात तय है, और गेंद कहाँ पिच की ये बात चूंकि हो जाती है, उसके बाद फोटो आती है, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद कहाँ जाएगी ये कोई साइंस नहीं बता सकती होगी। अक्सर मैं भी कंफ्यूज होता था, जैसे मिसाइल होता है, पर मिसाइल में फीड किया जाता है कि हमारा ये जगह होगी वहां जाएगी, वो बदलती नहीं है कोर्स।
इसमें आप कैसे जानते हो कि आप लोगों को शायद ध्यान ना होगा जी, आज से करीब 20-22 साल पहले जब न्यूजीलैंड लंका में इंडिया गई थी खेलने, जब जेपी यादव का डेब्यू हुआ था, हाँ। उस वक्त नियम ये था कि थर्ड अंपायर से मेन अंपायर यदि उसको लगता था तो पूछता था कि आप ये बताओ कि गेंद कहाँ टप्पा खाई और गेंद कहाँ हिट की बैट्समैन को पैड पे, जी। और यदि वो दोनों बताता था तो उसके बाद अंपायर गेंद हिट करती स्टंप को कि नहीं, ये अंपायर के ऊपर रहता था। आज भी मेरा मानना है कि कोई साइंस ऐसी नहीं डेवलप हुई है कि जो फ्यूचर कोर्स ऑफ ट्रेवल बता दे। तो ये जो एलबीडब्ल्यू का सिस्टम आता है, और इसी तरह से जो मैंने कहा कि जब डाउट है, डिसीजन क्लियर नहीं है, तो आपको ऑन ग्राउंड अंपायर पे ही जाना चाहिए था। ये मेरा मानना है इस मामले में। डाउट बैट्समैन के हक में हमेशा पहले जाता, हमेशा जाता। फंडामेंटल चीज ये है जी, ये या तो बैट्समैन आउट होता है या नॉट आउट होता है, बीच की कोई चीज नहीं होती। हाँ, सीधी सी बात ये है। तो इन चीजों को हमको विचार करना पड़ेगा। और ये जैसे आप लोगों को शायद नहीं आइडिया होगा, मुझे याद है कि जब इंडिया ने थर्ड अंपायर को अलाउ किया इसमें एलबीडब्ल्यू में, यदि याद करिए आप, आज से करीब 15 साल पहले अलाउ किया है, 12-13 में, 11-12 में अलाउ किया। तो क्यों किया, उसके पहले क्यों नहीं कर रही थी, इसी आधार पे नहीं कर रहे थे। फिर पता नहीं दूसरे कंट्रीज का दबाव पड़ा, क्या पड़ा, इन्होंने मान लिया। और अब आज उसी चीज को, जब टेक्निक है ही नहीं कोई कि बता सके कि गेंद कहाँ जाएगी, तो आप कैसे तय कर सकते हो कि गेंद का डायरेक्शन कहाँ होने वाला है। लगेगी क्योंकि बीच में इंटरसेप्ट हो चुकी है, गेंद पैड में लग चुकी है, तो उसके बाद कहाँ जाएगी ये तय नहीं हो सकता। तो मेरा अपना मानना है कि ये चीज़ों के बारे में टेक्निकल कमेटी जो इनकी रहती है उसको फिर से विचार करना चाहिए, और फिर इस चीज़ों को सोच करके आगे तय करें। जैसे नो बॉल चेंज कर दिया इन्होंने, सब बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी कि आज नो बॉल ग्राउंड का अंपायर नहीं देता है जी, है ना, अब यहाँ से दिया जाता है, थर्ड अंपायर देता है वो हिसाब से। तो इन सब चीज़ों को सोच करके कहीं ना कहीं हमको बदलाव की ज़रूरत है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, और अब आईसीसी के चेयरमैन होने जा रहे हैं जय शाह, लेकिन जय शाह का काम तकनीकी, ना उनकी इस संबंध में इतनी मेरे समझ में समझ है, और ना उनका रोल है। रोल रहेगा हमेशा टेक्निकल कमेटी का। तो टेक्निकल कमेटी को इन सब बातों पे विचार करना चाहिए कि क्या चीज़ें किस तरह से इस तरह की कंट्रोवर्सी आगे न खड़ी हो, ये बातों को सोच करके ही आगे निर्णय लेना चाहिए। चलिए अजय जी, अब हमारा एक यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, कमल जी से भी लेंगे राय, परदेसी जी से भी लेंगे, सुब्रत जी से। चूंकि 3 फॉर्मेट हो गए हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हमारे पास अच्छे खासे हैं, तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या आपको नहीं लगता है 1-2 खिलाड़ियों को छोड़ दे, बाकी तीनों फॉर्मेट में हमें अलग अलग टीम चुननी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और देखिए फ्यूचर में ऐसा होएगा, बहुत जरूर होएगा ही होएगा कि तीनों फॉर्मेट में आपको अलग अलग टीमें ही मिलेगी। देखिए क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट साल भर चल रहा है, जिस तरीके से एक प्रेशर गेम, एक तो पूरा प्रेशर गेम हो चुका है, खिलाड़ियों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, उसके बाद उनका फिजिकल फिटनेस भी बहुत काउंट करता है। तो आप फ्यूचर में जरूर देखेंगे कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग टीम बनेगी, 1-2 प्लेयर ही खाली कॉमन रहेंगे, बाकी पूरे खिलाड़ी अलग ही रहेंगे। ये बिल्कुल जरूर फ्यूचर में देखने मिलेगा आपको ये। जी, इस मामले में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि अभी आप गौर करिए, 8 तारीख से हमारी टीम जा रही है वहां साउथ अफ्रीका में T20 खेलने, और टेस्ट टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया खेलने। तो अभी भी T20 और टेस्ट की टीम तो अलग अलग हो ही गई, दोनों ही। जी, तो कहीं अब खैर इस पे हम कमेंट्स नहीं करेंगे कि मुझे लगता है कि कुछ T20 के प्लेयर जो कुछ हैं जो टेस्ट मैच बेहतर खेल सकते हैं, और टेस्ट मैच के कुछ प्लेयर हैं अभी फिलहाल जो T20 बेहतर खेल सकते हैं। फिलहाल यशस्वी जायसवाल की बात कर ले, T20 के बेहतर प्लेयर कौन? यशस्वी जायसवाल जो अपने यहाँ ओपनिंग कर रहे हैं। नहीं, यशस्वी जायसवाल तो टेस्ट ये IPL से ही आए हैं ना? नहीं, यशस्वी जायसवाल IPL बिल्कुल नहीं आया है।
यशस्वी जायसवाल आईपीएल में ही परफॉर्म करके आए हैं। गलतफहमी है, रणजी ट्रॉफी में उसके बहुत रन है। हाँ, लेकिन रणजी ट्रॉफी में रन है उनके। लेकिन जो यशस्वी जायसवाल यशस्वी हुए हैं वो आईपीएल से ही हुए हैं। हम लोगों को याद पहले ओवर में 28 रन 30 रन यहाँ इस हम तरह लोगों से को मार याद रह जाता वो कारण फास्ट दिखता है तो लोगों को नाम वहां से जी, ज्यादा आता वहाँ है, पर वो ज्यादा हैं आता है। असली रणजी ट्रॉफी को बहुत कम लोग रणजी ट्रॉफी और ये टेस्ट मैचेस देखते हैं। जी। तो बहुत शौकीन है, वो घंटों देखते हैं। लेकिन ये जो आईपीएल से नाम बहुत तेजी से पेपरों में आता है, उससे इन लोग का नाम कहा जाता कि वो ये वहां से आए। जी, क्या आपको भी लगता है सुब्रा जी कि अलग अलग तीनों फॉर्मेट की टीम होनी चाहिए? सर जैसा सर ने कहा कि अजय सर ने कहा कि आने वाले समय में ये होगा, जैसे चेंजेस आ रहे हैं समय को देखते देखते, और अपने अपने नेशन के लिए जब खेलते हैं अपन, और अपन भारत का जब ब्लेजर पहनते हैं या उसकी टीम के लिए पिच में उतरते हैं, तो एक जो प्रेशर होता है कि हमें अच्छा खेलना, वो हर जगह अलग अलग काउंट होता है। उसके लिए चेंजेस आएंगे, ऐसा महसूस होता है कि आएंगे। चलिए परदेसी जी से राय ले लेते हैं। परदेसी जी, आप तो सिखाते हैं बच्चों को, आपको लग जाता है पहले जब सिखाते हैं, जब वो खेलता है शुरुआत से, कि ये T20 लायक है कि वनडे लायक है कि टेस्ट मैच लायक है? तो उसके डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस फॉर्मेट में अच्छा कर रहा है। जी, बच्चा कोई वनडे में अच्छा करता है, कोई टेस्ट क्रिकेट दोनों में अच्छा करता है, कोई तीनों फॉर्मेट में अच्छा करता है, तो हम उसको देख के अनुमान नहीं लगा सकते। जी, मतलब शुरू में आपको नहीं वो पता चलता? फॉर्मेट, हाँ, वो मैच में ही पता चलता है सर। उसका टेम्परामेंट टेस्ट मैच के लिए अच्छा है, लाल बॉल से अच्छा खेल रहा है, स्विंग को अच्छा खेल रहा है, तो ऑफ द पिच करने बताया कि बॉल कोई साइंस नहीं बता सकता है कि बॉल टप्पा खाने के बाद किधर जाएगी। जी, वो तब उसके टेम्परामेंट, उसकी स्किल पे, सब उस पर डिपेंड करता है सर। जी, चलिए अजय जी, चूंकि कमल जी ने बात की शशांक की भोपाल के ही हैं, लेकिन मुझे मालूम है वो रायपुर से खेलते हैं और आप निश्चित टच में होंगे, और मैंने आईपीएल में जो उनको खेलते देखा है, वो तकनीकी तौर पे एक अच्छे बैट्समैन दिखते हैं। जो आप कह रहे हैं, जी, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अजय जी, मैं आपके पहले बोल रहा जी। हूँ, शशांक बेसिकली वॉज अ वेरी गुड डिफेंसिव बैट्समैन। यदि उसको जब अंडर 19 टीम में वो भारत मध्य प्रदेश के लिए ट्रायल देते थे, उस वक्त मैं चेयरमैन था सिलेक्शन कमेटी का, तो मैंने उनको बिल्कुल बचपन से देखा है। तो ही वॉज ए वेरी गुड डिफेंसिव प्लेयर एट दैट टाइम। जो आज का खेल आज शशांक रहे, वो शशांक बिल्कुल वैसा नहीं था इस मामले में। लेकिन धीरे धीरे आदमी डेवलप करता है, और होते होते उन्होंने चेंज कर लिया, और अब उनको भी पता है कि इंडिया वगैरह, क्योंकि मेरे हिसाब से उनकी एज भी 33-34 साल हो गई है, तो इंडिया टेस्ट वगैरह के लिए तो उनकी गुंजाइश है नहीं, तो वो T20 में ही अच्छा करके, T20 में एक बार हो सकते हैं। क्योंकि आप देखें T20 का जो सबसे बड़ा है, आप कितनी देर ग्राउंड में रहते हैं जब फील्डिंग करते हैं? 1 घंटे 35 मिनट 40 मिनट जी, 4 ओवर से ज़्यादा आपको गेंद नहीं करनी है। बैटिंग भी करनी होगी तो 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलेगी खेलने के लिए। तो हमारा अपना मानना ये है कि जो भी खिलाड़ी रहता है, T20 का खिलाड़ी बिल्कुल अलग होता है, और वनडे और टेस्ट में थोड़ा साम्यता है क्योंकि उसमें भी 50 ओवर का खेल चलता है, इसमें भी हर आदमी 50 ओवर नहीं खेल पाता है। तो वनडे और टेस्ट में तो कॉमन खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन T20 के स्पेशलाइजेशन अलग है, ये मेरा मानना है। जैसे अपना खुद देख रहे हैं अपन, सूर्य कुमार यादव अपने लिए जीवंत उदाहरण है। T20 के लिए सूर्य कुमार यादव से अच्छा बल्लेबाज वर्ल्ड नंबर 1 ही है इस वक्त T20 के लिए। तो वो उसी तरह का हिसाब हमको देखना चाहिए। T20 के लिए अलग टीम रखनी चाहिए, और वनडे और टेस्ट के लिए एक अलग टीम होनी चाहिए। वनडे के कुछ खिलाड़ी टेस्ट में भी रहे, टेस्ट में वाले वनडे में भी रहे, वहां तक ठीक है, लेकिन T20 बिल्कुल अलग होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। चलिए, मेरा समय भी समाप्त हो रहा है। अंतिम सवाल कमल जी आपसे ही है कि क्या, जैसा कि अखबारों में भी चल रहा है, लोग कह रहे हैं, गॉसिप भी चल रहा है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, कि अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद 4 जो सीनियर प्लेयर हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या संन्यास का रास्ता दिखाया जाएगा? यह क्या दिखा देना चाहिए एज एक्सपर्ट आपसे हम नहीं, देखिए, आप भी जानते हो 4 मैं आपकी बात बताऊं, जैसे क्या है कि हमेशा से ये माना जाता है कि ऑस्ट्रेलियंस ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट कमजोर होते हैं जी, तो इसीलिए हमारे वाशिंगटन सुंदर और अश्विन दोनों जा रहे हैं जी। अब यदि अश्विन वहां पे अच्छा नहीं करेंगे, ऑलरेडी अश्विन इज मोर देन 38 ईयर्स ओल्ड, ठीक है,
36 साल के रोहित शर्मा हो चुके हैं, 35 साल के विराट कोहली हो गए। जी। ये 3 आदमी ऐसे हैं कि जो आज की तारीख में यदि ऑस्ट्रेलिया टूर में अच्छा नहीं करेंगे तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि उसके बाद इनको आगे टीम में लिया जाएगा। पर ये सिर्फ 3 ही खिलाड़ी हैं, इसके अलावा नहीं है कोई। जडेजा का भी नाम आ रहा नहीं, जडेजा का नाम गलत आ रहा है। जो भी कह रहे हैं जडेजा के बारे में उनको आइडिया ही नहीं। जडेजा आज भी वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर है। हाँ। है ये, इससे कोई इनकार नहीं करता, वर्ल्ड का अकेले नहीं, और विकेट भी लगातार ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है कि बैटिंग में नहीं चल पाए अभी इस बार। तो बैटिंग के फेलियर को हम उसके बॉलर के अचीवमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ही इज ए बॉलर बेसिकली ना, हु कैन बैट, ही इज नॉट ए बैट्समैन हु कैन बोल है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अंतर क्या है। तो हमारे 3 आदमी अभी रिटायरमेंट के कगार पे आने वाले आदमी जो दिख रहे हैं, ये 3 हैं। यदि ये अच्छा नहीं करेंगे तो मुझे उम्मीद कम है कि ये अगले टूर, उसके बाद के टूर में, इंग्लैंड टूर के समय तक भारतीय टीम में रह पाएंगे, शायद न रह पाएंगे। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद परदेसी जी आपका, अजय रामनानी जी आपका, कमल श्रीवास्तव जी आपका, सुब्रा जी आपका, अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर शिकस्त से सीख ले, तू संभल कर फिर बढ़, जो गिर कर उठे वही है असली खिलाड़ी, जो होना था वो हो गया, लेकिन ये अंत नहीं है। टीम इंडिया को चाहिए कि वह इस शर्मनाक हार से सबक ले और खुद को एक नई दिशा में ढाले। जिस जुनून और हिम्मत के लिए भारतीय टीम जानी जाती है, अब उसी जज्बे के साथ फिर से खेलने की जरूरत है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का सफर अभी भी बाकी है। अगर टीम अपनी गलतियों से सीखे और कमियों को दूर करे तो फाइनल में पहुंचकर चैंपियन बनने का मौका अब भी हमारे पास है और खोई हुई साख फिर से लौट सकती है। अंत में यह कहूंगा कि गुड लक इंडिया। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।